जो भी होता है, मेरा ये अपना अनुभव है कि अनंत में जो भी घटना हो रही है उसको कोई किसी भी नज़रिए से देख रहा हो, कोई भी उसका दृष्टिकोण हो, लेकिन वो एग्जिस्टेंशियल है, वो अस्तित्वगत है। यानी कि पूरा अस्तित्व इस समय उसको चाह रहा है और वो सबके कल्याण के लिए ही है। तो कोई भी चीज़ सही और गलत के पैमाने में ना बांधी जाए, बल्कि बांधी जाए हमारे इवोल्यूशन, हमारे विकास के लिए, चेतना के इस विकास क्रम के लिए। तो एक तो देखिए, जो लेफ्ट राइट में लोगों को थोड़ी अड़चन आई, तो वो हमारे भावनात्मक और तार्किक जो अड़चने हैं उनको समझने से वो हल होगी। बैलेंस हमारा किसी भी उससे आएगा। जब लेफ्ट और राइट का अपना शरीर में मतलब पैदा होता है, तो जो शरीर का लेफ्ट हिस्सा है वो मस्तिष्क के राइट से जुड़ा है और जो शरीर का राइट है वो मस्तिष्क के लेफ्ट से जुड़ा है। तो शरीर का जो लेफ्ट हिस्सा है वो भावनात्मक और उस तरह से आता है, राइट हिस्सा जो है वो तार्किक और उन सब चीज़ों से आता है। तो जिस चीज़ का भी पल्ला भारी आपको लगेगा तो उसको उस दृष्टि से देखेंगे कि भावना और तर्क का, कई बार हम मस्तिष्क का उपयोग ज़्यादा कर रहे होते हैं, हृदय का उपयोग ज़्यादा कर रहे होते हैं, कम कर रहे होते हैं, उनके बीच जो असंतुलन है, यानी कि जब विचार और तर्क की ज़रूरत है तब उसका उपयोग किया जाए, और जब भावना की उपयोग करने की ज़रूरत है तब उसका उपयोग किया जाए। प्रॉपर बैलेंस, किसी भी चीज़ की अति नहीं हमें करनी है। एक तो वो चीज़ है। तो इसमें देखिए, स्पष्ट एक समझ अपने अंदर लानी है। ऐसा नहीं कि हमारे अंदर विकास नहीं हो रहा है, वो निश्चित रूप से हो रहा है, लेकिन विकास की भी अपनी अवस्थाएं होती हैं। और फिर हमारा शरीर मन एक सीमा तक इनपुट पर डिपेंड करता है। इसकी चर्चा मैंने बार बार करी है, तो इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए। जैसे कई बार लोग एक हाइपोथेटिकल फिलॉसफी डाल लेते हैं कि सुनकर भी क्या होना है, जाकर भी क्या होना है, मिलकर भी क्या होना है, वो सब तो यहाँ भी उपलब्ध हो सकता है ऊर्जागत ढंग से, अदृश्य ढंग से। तो ये एक आत्म प्रवंचना है, सेल्फ डिसेप्शन है। जब उस अवस्था तक आने के लिए बहुत लंबी यात्रा करनी पड़ती है, यानी कि वो बहुत ही सिद्ध अवस्था है। लेकिन ये जन सामान्य में जब आ जाती है बात, तो ये बहुत धोखा पैदा करती है कि आदमी लगता है ठीक है, मंदिर तो यहाँ भी है, भगवान तो यहाँ भी है, ऊर्जा तो यहाँ भी है, ध्यान तो यहाँ भी है, समझ तो पत्ते पत्ते पर लिखी है, कण कण में भगवान है, तो हमको कुछ अलग से क्या करना? ये गलत है। अलग से हमको करना है, अभी अलग से शरीर मन के लिए हमको बहुत कुछ करना है। तो वो इनपुट है, हम हर चीज का इनपुट डाल रहे हैं, भोजन का, विचार का, हर चीज का, और वो हमारे शरीर और मन को एक व्यवस्था दे रहे हैं। तो जब हम अपने इनर जर्नी में हैं, आंतरिक यात्रा में हैं, या कहें कि ठीक ठीक अर्थों में हम अपने जो ट्रू नेचर है उसकी तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उससे संबंधित इनपुट डालना एक सीमा तक जरूरी है। एक बिंदु तक वो इनपुट डालते रहना चाहिए, यानी कि वो फूड है हमारी बॉडी, माइंड, सोल का। फिर एक बिंदु आएगा, वो कभी भी आ सकता है, उसको कोई नहीं जानता, जब बाहर के इनपुट की जरूरत नहीं रहेगी, हमारा इनर सोर्स, हमारा सोर्स एक्टिव होगा, और वो ध्यान, वो समझ, वो विजडम, वो अंडरस्टैंडिंग सब हमको अवेलेबल होगी बिना कुछ किए। लेकिन तब व्यक्ति का उत्तरदायित्व तो बनेगा कि तब भी वो लोगों के बीच में जाए, उनके साथ बैठे, समूह में आए, तब उसकी शेयरिंग की यात्रा शुरू होती है। तो मित्रों से मैं हमेशा दोनों ही बात चाहता हूं कि वो इनपुट डालने की यात्रा में भी बढ़े, और जब इस मुकाम पर पहुंच जाएं कि अब उनको बाहर से कुछ नहीं चाहिए, तब भी वो साथ में चलें, क्योंकि तब उनकी उपस्थिति दूसरों को इनपुट डालने में सहयोग देगी, उनके लिए इंस्पिरेशन बनेगी, उनको सहजता, आसानी देगी। तो कभी भी इसलिए अलग थलग होकर अपने को बैठना नहीं है, और डिसेप्शन में कभी नहीं जाना है। अभी ये गैजेट वाला हाल है, हमारा बॉडी माइंड एक गैजेट से ज़्यादा कुछ नहीं है। आप उसको बहुत ही रिफाइंड गैजेट मान लीजिए, अब टेक्निकल फील्ड में भी आप कितना भी अच्छा गैजेट मान लीजिए, लेकिन हर गैजेट को कुछ न कुछ बैटरी पावर की ज़रूरत होगी, किसी न किसी किस्म के पावर की ज़रूरत होगी।
बैटरी की क्वालिटी आप कितनी भी रिफाइन करते चले जाइए, लेकिन उसको पावर इनपुट की जरूरत होगी किसी भी गैजेट को। तो हमारे बॉडी माइंड को भी इनपुट चाहिए चीज़ों का, तो इसलिए कंटिन्यू रखना चाहिए अपनी चीज़ों को, बहुत ब्रेक नहीं करना चाहिए। और कभी कभी तो मुझे लगता है एक ज़्यादा सीमा से आगे अगर कोई ब्रेक कर देता है तब थोड़े लम्ब ज़्यादा क्रिएट हो जाते हैं। और वो व्यक्तिगत नहीं कि मेरे पास आना या जाना, इसलिए मैं कभी बात नहीं कहता हूँ, मेरी बात को कभी हमेशा गंभीरता से समझना, क्योंकि इन बातों का दुरुपयोग भी लोग करते हैं। इन बातों को लोग कल्ट पैदा करने के लिए भी करते हैं कि आते रहो आते रहो। मुझे तो किसी के आने से कोई बड़ा वो लेना देना नहीं है, लेकिन इनपुट जरूरी है। तो आप कुछ पढ़ते रहें, सुनते रहें, समझते रहें, घर में भी ध्यान में थोड़ा बैठते रहें, बिल्कुल ही ना छोड़ दें कि ध्यान में बैठते नहीं, क्योंकि आप और तो कुछ भी नहीं छोड़ रहे हैं और A to Z आपका सब कुछ जारी है। या तो फिर आप सब कुछ छोड़ दीजिए और तब ध्यान भी छूट गया, तो वो भी एक ध्यान की अवस्था है कि जब आपका इधर भी कोई रस नहीं उधर भी रस नहीं, तब आप स्थित प्रज्ञता में हैं। लेकिन हम अपने को विचलित करने वाले तो सारे इनपुट डाल रहे हैं लगातार सुबह से शाम तक, और जो शरीर मन को बैलेंस में लाने वाले इनपुट हैं उनको नहीं डाल रहे हैं, तो वो विचलित होना आ सकता है। तो कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, मिनिमम आधा घंटा निकाल के अपने साइलेंस में तो रोज बैठना ही चाहिए। और बैठने के अलावा विचार की भी बहुत बड़ी अहमियत है, विचार के साथ भी चलना चाहिए। अब जैसे कोई पूछता है सत्संग में विचार, अगेन मैं हमेशा वार्निंग देता हूं कि विचार पर भी बड़ा सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि विचार से भी कल्ट बनते हैं, खास किस्म के विचार, खास किस्म की विचारधाराएं। मैं भी जो शेयर कर रहा हूं वो भी विचार ही हैं, लेकिन कोई विचार ऐसे होते हैं जो विचार से भी मुक्त हमको करते हैं, और कोई विचार ऐसे होते हैं जो हमको बांधते हैं। मैं जिन विचारों का उपयोग कर रहा हूं या बुद्धा ने जिन विचारों का उपयोग किया या उस तरह के जिन भी मास्टर्स ने, वो विचारों से मुक्त करने के लिए हैं। इसीलिए जब आप मुझे सुनते हैं, मेरी डिवाइस है, आप उसको समझें। कई बार लोगों को बात समझ में नहीं आती क्यों होता है ऐसा। ना तो मैं कठिन बोलता हूं, ना मैं कॉम्प्लेक्स उलझाने वाली, ना मेरी भाषा बहुत कठिन है, बिल्कुल सीधी सपाट भाषा में बोलता हूं। आप जब मुझे सुनते हैं तो सब समझ में आ भी जाता है, सब बिल्कुल स्पष्ट होता है, बिल्कुल आप इनलाइटेंड होते हैं। लेकिन बाद में आप बताने की स्थिति में नहीं होते क्या बोला उन्होंने, क्या बताया। वो इसलिए क्योंकि आप एसेंस को कैच करते हैं। वर्ड्स और विचार का कोई अहमियत नहीं। अगर आपको विचार याद रह जाए तो आप विचार दोहराने लग जाएंगे। यानी कि आपने जब खाना खाया तो आपके अंदर ऊर्जा आई, शक्ति आई और आपने अच्छा फील किया, बस वो जरूरी था। बाकी उसके बाद में आपने भिंडी खाई, लौकी खाई, रोटी खाई, याद रखने कोई जरूरत नहीं। तो आपने क्या शब्द सुने उसको याद रखने कोई जरूरत नहीं। उसका एसेंस आपके अंदर आया, आप चार्ज हुए, आप रिफ्रेश हुए, आप शांत हुए, आपके अंदर ठहराव आया, बस वो काफी है। तो सब ठीक चल रहा है। लेकिन अभी जब तक वो बिंदु ना आ जाए तो जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, इनपुट जरूर डालना चाहिए। और उसका भी एक नियम है, जैसे कि आप समझिए ध्यान भी ब्रेक करे तो 3 दिन ठीक है, 3 दिन से ज्यादा जब ब्रेक करेंगे तो आप ज्यादा रेस्टलेस फील करेंगे। और हफ्ता 10 दिन यानी 9 दिन की क्राइटेरिया होता है, 7 to 9। 7 to 9 डेज के बाद आप ज्यादा वैकेंट और एम्प्टी फील करेंगे। 21 दिन के बाद आप बहुत ज्यादा एम्प्टी फील करेंगे। और अगर आपने किसी चीज को 3 महीने खींच दिया तो आप बहुत ज्यादा एम्प्टी फील करेंगे। आपको लगेगा कोई चीज ब्रेक ही हो गई। कई लोग तो 3 महीने के बाद पकड़ने में ही मुश्किल पाते हैं, 3 महीने के ब्रेक के बाद। और 9 महीने तक अगर कोई सिस्टम आपका पूरा ब्रेक रहा, पोस्टपोन रहा, तो वो करीब करीब रैप्चर ही हो जाता है। आपको फिर नए सिरे से शुरू करना पड़ता है, ABCD से। ABCD एक्चुअल में नहीं होती, लेकिन मेहनत उतनी हो जाती है उस चीज में, उसको पकड़ने में, ग्रैस्प करने में। तो जो भी चीज पॉजिटिव हो उसमें बहुत गैप नहीं पैदा करने चाहिए, क्योंकि फिर आप पकड़ने में हेजिटेट करने लगेंगे। और गैप पैदा करें, जितने जो कुछ निगेटिव उसमें गैप पैदा करें, 3 दिन का, 9 दिन का, 21 दिन का, 3 महीने का, उसमें जरूर गैप पैदा करें
कि आपको ये चीज़ है तो आपने चलो ये वाला बिहेवियर हम अब 3 दिन नहीं करेंगे, ये वाला बिहेवियर हम अब 9 दिन नहीं करेंगे। तो वो गैप, हम उस गैप में तो तनिक भी देर नहीं लगाते हैं, लेकिन अपने पॉजिटिव इनपुट में बहुत देर लगाते हैं। तो इसलिए इतने ज़्यादा गैप में किसी को नहीं होना चाहिए, उससे उसको थोड़ा साइकिक प्लेन पर दिक्कत हो सकती है। तो जल्दी जल्दी उस इनपुट को इंक्रीज करना चाहिए।